एक औरत दो चीजों के लिए हमेशा बहुत सेल्फिश होती है। एक पैसे के लिए और दूसरा अपने पति के लिए। वो ना तो पैसा किसी से बांटना चाहती है और ना ही अपना पति किसी से बांटना चाहती है। अब ये हम किस लिए बोल रहे हैं? ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन दिनों जो है जगत भैया, जगत भाभी, जगत दीदी, इनका मैटर चल रहा है और लगातार हम भी इस मैटर पर वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं। अब ऐसे में जो चीजें चल रही हैं वो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि पूरा यूट्यूब इन सब चीजों से भरा हुआ है। और भाभी जी एक के बाद एक वीडियो लेकर आ रही हैं, कभी रोते हुए तो कभी जिस तरह से उनके दोस्त जो है वो लगातार अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब दे रहे हैं, उन पर अपना दुख प्रकट कर रही हैं। हालांकि जब तक उनके पति पर, मतलब उनका पति दूसरों पर हमला कर रहा था, तब तक वो खामोश थी, शायद सो रही होंगी। लेकिन जैसे ही उनके पति पर हमला होने लगा, क्योंकि देखो एक बार, दो बार, तीन बार इंसान सुन सकता है, लेकिन चौथी बार कोई क्यों सुनेगा आपकी बात? आपके घर के लोग भी आपकी बात नहीं सुन सकते, तो दूसरा बंदा, बाहर वाला, आपकी बात क्यों सुनेगा? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपका पति बोलता रहे तो जमाना चुप हो जाए? जमाने में से कोई भी आपके पति के खिलाफ ना जाए, तो ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि आप पत्नी है शायद, और शायद प्यार में भी है। लेकिन आपका पति जिस तरह से आपकी इज्जत भी उछाल रहा है, तो उसको देखते हुए यही लग रहा है कि भाई थोड़ा सा सोच समझ कर कदम उठाइएगा। ऐसा ना हो कि पैसे और पति के चक्कर में जमाने को आप अपना दुश्मन बना लो। क्योंकि आप बार बार रोज यही बोलते हैं कि अब मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, मैं बीमार हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी तो हड्डियां निकल आई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिन में 2-3 वीडियो तो आपकी कम से कम आ जाती है। और ये नहीं 2-3 मिनट की वीडियोस नहीं होती है। आपको पता है कि 14-15 मिनट की वीडियो तो बनाना लाजमी सी बात है। अच्छा रेवेन्यू आएगा, लोग देखेंगे, मजा आएगा, कंट्रोवर्सी होगी, है ना। टाइटल्स भी अच्छा खासा दे लेती हैं, थंबनेल, ये सब चीजें लगाना नहीं भूलती हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सारी बातें तो हम बहुत सारी वीडियो में कर चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि अब भाभी जी ने क्या नया शगुफा छोड़ा है, क्योंकि लगातार स्वाति सक्सेना जो है वो जवाब दे रही है और उन्होंने ये ठान लिया है कि भाई अब जो है मैं जगत भाभी की पोल खोल के रहूंगी। क्योंकि अभी तक तो जगत भैया जो है वो सबके सामने एक्सपोज हो रहे थे, जगत दीदी एक्सपोज हो गई, लेकिन अब बारी जगत भाभी की है। क्योंकि जगत भाभी दूसरों के सामने प्यारी न्यारी बनती हुई आ रही है, तो ऐसे में उनकी पोल खोलना भी बड़ा जरूरी था। क्योंकि होता है ना, कुछ लोग शक्ल से मासूम दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत गुन्ने होते हैं, तो शायद जगत भाभी उसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शिकार है। वो शक्ल से बहुत मासूम, बहुत शांत लगती हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं ना लगती है कि नहीं है, ये तो आप ही सब बताएंगे, उनकी वीडियोस बताएंगे, उनके परिवार के लोग बताएंगे। खैर उनके परिवार के 2-4 लोग तो बता चुके हैं कि भाभी जी किस मिजाज की औरत है, शक्की टाइप की वो शुरू से ही रही हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी वीडियो में क्या क्या बोला है स्वाति के बारे में, इनडायरेक्टली, क्या नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने दोस्तों के बारे में भी बोलना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले उन्होंने यही बोला है कि भाई पराये तो पराये ही होते हैं। तो भाभी जी अगर ये आपको अपना नहीं समझते, पराया समझते, तो आपकी उस दुख की घड़ी में आप अमित किट्टू के घर इतने दिनों तक ठहरी ना होती, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग आपको, बहुत सारे क्रिएटर आपको सपोर्ट करने के लिए अंबाला भी आए थे। वो लोग ना आते इतनी दूर से, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो सब सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपके पति के लिए कोई नहीं आया था। लेकिन आपने उनके साथ क्या व्यवहार किया है, एक बार थोड़ा सा पीछे भी देख लीजिएगा, है ना। सब लोग बदल गए हैं। भाभी जी ने दूसरा जो है वो कहा है कि सब लोग बदल गए, तो आप भी तो बदल गई है ना। आप भी अब जो है, जब तक आपके पति दूसरों के बारे में बोलते हैं तब तक आप खामोश रहती हैं, लेकिन जैसे ही आपके पति को निशाने पर लिया जाता है, आपके पति के बारे में बोला जाता है, तो अचानक से आपके अंदर पत्नी प्रेम जाग जाता है और आप ये भी नहीं सोचती कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ।
लोग जो आपको सपोर्ट इसीलिए बोलते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, पति पत्नी के लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, मतभेद में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप दोनों की लड़ाई होती तो शायद ये क्रिएटर नहीं आते, लेकिन बीच में कोई दूसरी औरत की इन्वॉल्वमेंट थी, इसीलिए आपके साथ सहानुभूति लोगों की ज्यादा थी। पर धीरे 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 आप खुद उस सहानुभूति को खत्म कर रही हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या बोलती जा रही हैं। कोई इस मामले को शांत नहीं करना चाहता है। उनके पति हर पैनल पर जाके बोलते हैं, उनके पति हर पैनल पे जाके अपनी पत्नी के चरित्र के बारे में बोलते हैं, महिलाओं के चरित्र के बारे में बोलते हैं, अपने बारे में बोलते हैं, अपने गुस्से के बारे में बोलते हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में बोलते हैं, अपने दोस्तों के बारे में बोलते हैं, किस किस को उधार दिया उसके बारे में बोलते हैं, किस किस को गाली दिया उसके बारे में बोलते हैं, किस किस का 3 मंजिला मकान है उसके बारे में बोलते हैं, कौन कौन कर्जे तले दबा हुआ है उसके बारे में बोलते हैं, कौन कंगाल है उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन आप बोल रही हैं कि कोई इस मामले को खत्म नहीं होने दे रहा। तो हंसी आती है ये सब बातें बोलने से पहले थोड़ा सा 2-4 वीडियो 5 वीडियो आप अपना पीछे का देख लीजिएगा। हमें इस मामले में पोक किया जा रहा है, तो आपको कौन पोक कर रहा है? आप अपने पति से बोलिए ना वो शांत बैठ जाए। आप भी मत बनाइए ना कुछ दिन वीडियो, 5-6 दिन ऐसा करके देख लीजिए। आप मत बनाइए वीडियो, आपकी ननद ना बनाए, आपकी सास ना बनाए, आपका देवर ना बनाए ना घर के लोग। आप सब खुद तो वीडियो पे वीडियो खेल रहे हैं, पर दूसरे बोल रहे हैं कि दूसरे पोक कर रहे हैं। आपने कभी देखा है अपने देवर का थंबनेल या अपनी सास का थंबनेल या खुद आपका अपना थंबनेल में कंट्रोवर्सी है और आप बोल रहे हैं कि हमें पोक किया जा रहा है, दूसरे पोक कर रहे हैं। दूसरा आपको कोई पोक नहीं कर रहा, दूसरे को आप मिर्च मसाला दे रहे हैं। जिसके साथ होता है वही जानता है। चलिए इस बात से तो मैं सहमत हूं कि जिसके साथ होता है, जिस पर गुजरती है, वही अपने दुख को बेहतर जानता है। मेरे दोस्त भी अपना रंग दिखा रहे हैं, तो आपने भी तो अपने दोस्तों को रंग दिखा दिया है। बात स्वाति की करेंगे क्योंकि स्वाति इन दिनों बड़ी मुखर हो रही है आपके प्रति, तो स्वाति की करेंगे। स्वाति के मामले में आप चुप क्यों थे, खामोश क्यों थे? कम्युनिटी पोस्ट तो डाल सकते थे ना। अब दोस्त को आपकी ये बात बुरी लग गई है कि भाई मैं तो इसे सपोर्ट करने अंबाला भी चली गई थी, लेकिन ये तो एक कम्युनिटी पोस्ट के जरिए भी मुझे जो है सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो ठीक है फिर दुश्मनी से। तो आपको भी समझना चाहिए ना कि रिश्ते एक तरफा नहीं हो सकते, सब अपने अपने फायदे के लिए होते हैं। यानी कि आपके घर जो भी क्रिएटर आते हैं वो डॉलर कमाने आते हैं, ये कहना चाहती हैं। आप भी तो अपने फायदे के लिए रोज वीडियो बना रही है, चैनल खोल रही हैं, तो उसमें क्या आपका फायदा नहीं है? सब सिर्फ माफ कीजिएगा, सब सिर्फ मुंह पर बोल रहे हैं कि सचिन मनीषा एक साथ रहे, लेकिन अंदर से कोई नहीं चाहता। भाई ये बात तो देखो आपने गलत बोली। इतनी सारी महिलाएं ये चाहती हैं कि सचिन अपनी पत्नी मनीषा के साथ रहे, और आप सबको एक ही लाठी से हाँक रही हैं। पता नहीं इसका जवाब तो फैंस देंगे कि वो आपको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं साथ रहे, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स और बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहें। सब चाहते हैं कि मैं मूव ऑन हो जाऊं। मुझे सलाह दी जा रही है कि मैं अपने पति को छोड़ दूं, तो बहुत सारे लोगों ने जी हाँ ये सलाह दी है। तो आप क्या करना चाहती है ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे क्या करना है मैं वो ऑफ कैमरा कर चुकी हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑन कैमरा अगर बता देंगी तो बेहतर होगा, लेकिन ये आपका बहुत ही पर्सनल मैटर है, तो अगर ऑन कैमरा नहीं भी बताएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। बस आप ऑन कैमरा दुख भरी बेचारी अबला नारी नजर ना आए, वरना लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप ऑन कैमरा अच्छी, खुशमिजाज, अच्छी, सुलझी हुई और विश्वास के योग्य लगते हैं तो लोगों को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टर्ब हो गई इन सब चीजों से, हम किसी का वीडियो नहीं देख रहे हैं, मतलब इन सब चीजों से डिस्टर्ब भी हो गई हैं और हम किसी का वीडियो नहीं देख रहे। तो ये स्वाति वाले वीडियो के बारे में आपको कैसे पता चल जाता है?
दूसरे की वीडियो पर तुरंत रिएक्शन कैसे दे देती हैं आप सबकी सोशल मीडिया पर अच्छे से नजर है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसके खिलाफ बोल रहा है। तभी तो एक बात, मतलब एक चिंगारी कहीं दूर जाके जलती है और वहीं उस पर वीडियो बना लिया जाता है। तो सबकी नजर है, तो ये मत बोलिए कि हम तो देख ही नहीं पा रहे। भाई हम तो बहुत बिजी हैं, सबने मिलकर परेशान किया है। मतलब इसमें भाव जो है वो यही है कि स्वाति ने मिलके, सृष्टि ने मिलके, नीतू मेहना ने मिलके, सबने मिलके परेशान किया है। बस मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है। बहुत गंदी आवाज है तो प्लीज, लेकिन ये उनके दिल की आवाज है ना ये, क्योंकि सब परेशान कर रहे। एक पति देव है जो उनका साथ दे रहे हैं और बहुत जल्द सिवान जाएंगे इनके पति देव। बोल रहे थे कि मैं शक्ल नहीं देखना चाहता मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं नहीं बोलूंगी। ये उन क्रिएटर्स को बोला जा रहा है, स्वाति को बोला जा रहा है, सृष्टि को बोला जा रहा है, नीतू मेहना को बोला जा रहा है कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, अब मुंह मत खोलना वरना मैं सबकी पोल खोल दूंगी अपने पति की तरह। तो समझे, चुप रहो, मेरे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो अब आप समझ गए होंगे ना, इशारों इशारों में कुछ हो गया है ना, धमकी दे दी गई तो समझ जाओ। जी हाँ, अब अगर कुछ बोला तो गड़बड़ हो जाएगी, तेरी पोल खुल जाएगी, तेरी पोल खुल जाएगी। तो भाई जितने भी क्रिएटर्स हैं, भाभी जी का अंदाज देख लिया है, भाभी जी की वीडियो देख लिया, रोती हंसती बिलबिलाती, और साथ ही साथ देख लिया ना कि वो वीडियो किसी की नहीं देख रही हैं। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि भाई आखिर वो क्या चाहती हैं और आप सब अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहते हो उनको, क्योंकि रोजाना उनकी वीडियोस तो आ ही रही है, लाइव भी आ जाती है, वीडियो भी आ जाती है उनकी। तो फिर वो दूसरों से क्यों बोल रही है मूव ऑन होने के लिए, और क्या है ये पति प्रेम का सच? कमेंट करिएगा आप सब।